हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ण कहते किसे हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की जो संख्या होती है 11 होती है और व्यंजन जो होते हैं 35 होते हैं। व्यंजन जो है हमेशा स्वर के साथ ही लिखे जाते हैं। तो जो व्यंजन को लिखने का जो तरीका होता है वो क अगर हम लिख रहे हैं तो उसके नीचे जो हलंत लगा के, क के नीचे हलंत और प्लस और लिखेंगे तब जाके वो क बनता है। तो अभी ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था पिछले वीडियो में। अब मैं आप लोग को एक्सरसाइजेस करवाने जा रही हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि स्वर की जो संख्या होती है 11 होती है। तो 11 आप लोग लिख लीजिएगा बुक में या फिर कॉपी में, जहाँ भी आप लोग लिख रहे हैं बुक में चेक करते जाइएगा, कॉपी पे उसको नोट डाउन करते जाइएगा। 11 होती है स्वर की जो है संख्या। व्यंजन की संख्या होती है 35। य, र, ल और व कौन से व्यंजन है? तो एक होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता है क से लेके और जो म तक जो जितने भी व्यंजन हैं उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जब हम बोलते समय जब हमारे मुंह से जो गर्म हवा निकलती है वो जो और रगड़ खा के जब वो जो आवाज़ निकलती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पे य, र, ल, व कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। रक्षा का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो रक्षा का सही वर्ण विच्छेद होगा र, फिर हलंत लगाया है यहाँ पे अ, क पे हलंत और श। यहाँ पे हलंत इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि क और श ये मिलके छ बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। और आ रक्षा। उसके बाद है उच्चारण के अनुसार वर्णों पर अनुस्वार और अनुनासिक, चंद्र बिंदु और जो अ की मात्रा होती है वो आप लोग को देना है। कंघा। कंघा कैसे लिखेंगे? कंघा। उसके बाद है चांदी। उसके बाद ऊंट। ऊंट के बाद होता है जो 5। 5 की मात्रा जो होती है ये, इस पे हम अनुस्वार लगाएंगे। आंसू। आंसू ऐसे भी लिखा जाता है, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों तरह से लिखा जाता है। कंगारू। उसके बाद है बंदूक। और कंस। ये जब मात्रा हमने दिया ये अनुस्वार की मात्रा हो गई और ये है अनुनासिक की मात्रा। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक की मात्रा बोलते हैं। उसके बाद है आध्वनि वाले। मैंने आध्वनि वाले जो जितने भी शब्द आप लोग को पढ़ाए हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। फिर आप लोग को वर्ण विच्छेद करना है। तो वर्ण विच्छेद कलाकार। इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए क के साथ हमेशा जो है हलंत लगा के उसके बाद अ जोड़ते हैं। ये हो गया कलाकार। उसके बाद है रचना।
ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा। औ की जो है, जब यहाँ पे हलंत जब लग गया, ये हलंत लगने से मतलब है कि ये व्यंजन जो है अधूरा है, पूरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे औ लिखा जाता है। उसके बाद है विद्यालय। चूँकि यहाँ पे दौ पे पहले से ही हलंत है, तो इसलिए हम दौ के साथ औ का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद है उत्तम। ऊ जो है ये पहले से स्वर है, तो स्वर के साथ कभी भी हम व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं। स्वर के साथ हम व्यंजन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। ऊ और आधा त है, आधा त, ये आधा त बन गया। अगर हलंत के साथ हम व्यंजन का अगर प्रयोग नहीं कर रहे, स्वर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये आधा त हो गया है। फिर उसके बाद त लिखेंगे। और ये हो गया आपका चारों जो आप लोग के जो शब्द है उसका जो है वर्ण विच्छेद हो गया। उसके बाद है दो शब्द लिखने हैं, छ, त्र, ज्ञ और श के। तो छ के जो भी शब्द हैं पहले, तो वो लिख लेते हैं, क्षमा। और दूसरा जो शब्द हो गया क्षीर। त्र में त्रिशूल। त्रिफला। ज्ञ से ज्ञान। ज्ञान हो गया और ज्ञात हो गया। ज्ञात मतलब होता है जानना। उसके बाद है श्रम और श्रम जीवी, जो मेहनत करते हैं उनके लिए ये प्रयोग किया गया है सब। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाक्य तो होगी नहीं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। उसके बाद है वर्णों को हम क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। तीसरा है स्वरों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता ली जाती है? नहीं, कभी भी स्वरों के उच्चारण में व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती। अह और अह, अंग और अह क्या है? ये अयोग्य वाहक स्वर हैं। क, ख, ग, घ, अंग आदि वर्ण क्या है?
स्वर है या फिर व्यंजन? तो ये जो है व्यंजन है। उसके बाद है सही गलत का जो निशान आप लोग को लगाना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो ये जो है सही आप लोग का है। हिंदी भाषा में कुल कितने कुल 50 वर्ण हैं? नहीं, ये गलत है। अंग, ड़, न, म को पंचम वर्ण भी कहा जाता है, ये सही है। स्वर वर्णों की संख्या कुल 22 है। स्वर की जो संख्या होती है वो 11 है। 13 जो है पूरे स्वर है, जिसमें से उसमें 2 जो है अयोग्यवाह स्वर है, इसलिए स्वरों की जो संख्या 11 ही बताई जाती है। 13 भले ही हो, लेकिन वो हमेशा जो लिखने में आता है वो 11 ही रहते हैं। य, र, ल, व ऊष्म व्यंजन है। य, र, ल, व जो है अंतस्थ व्यंजन है, तो इसलिए ऊष्म व्यंजन ये नहीं है, तो ये गलत होगा। और आप लोग अपने कॉपी में, बुक में नोट करते जाइएगा इसे। थैंक यू।